प्रयागराज में आयोजित सनातन के महापर्व दिव्य महाकुंभ में जहां एक ओर अखाड़ों के साधु संत महंत श्री महंत महामंडलेश्वर आचार्य जगतगुरु और शंकराचार्य पेशवाई शोभा यात्रा में अपने धर्म संस्कृति ज्ञान आन बान शान और शौर्य बल का बढ़ चढ़कर वैश्विक प्रदर्शन करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश दुनिया से आए सनातनी भी अपनी संस्कृति आध्यात्मिकता का जमकर प्रदर्शन करते हैं। मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सहित लगभग सभी राज्यों का पवेलियन भी है, जहां वे अपने राज्य के आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक, आध्यात्मिक, पर्यटन और सभी क्षेत्रों में विकास की झलक दिखाते हैं। महाकुंभ मेले में इस बार केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और लक्षद्वीप के यूटी पवेलियन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में श्री विजय विश्वास पंत IAS मंडला आयुक्त प्रयागराज एवं श्री तरुण गाबा IPS पुलिस आयुक्त प्रयागराज की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह यूटी पवेलियन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपरा एवं पिछले दशक में हुई अद्भुत प्रगति को प्रदर्शित करता है। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कारिश्माई नेतृत्व और माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। दीप प्रज्वलित कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस पवेलियन का भव्य उद्घाटन किया गया। उनके गतिशील नेतृत्व ने केंद्र शासित प्रदेश के सतत विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो विकास हुआ है वो अद्भुत विकास हुआ है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। यूटी पवेलियन में पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर, स्थानीय शिल्प कला, प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न सरकारी विकास कार्यों की झलक प्रस्तुत की गई, जो दर्शकों को प्रदेश की अनूठी पहचान से परिचित कराएगी। इस अवसर पर दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव प्रशासन के टूरिज्म डायरेक्टर शिवम तिवतिया से तिलक पत्रिका संवाददाता संजय मिश्रा ने की विशेष बातचीत। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ लगातार इतिहास रच रहा है। हर पल हर क्षण एक नई जानकारी और ऐसे ही दमन, दीव और लक्षद्वीप को मिलाकर यहाँ पर पवेलियन है। जब भी ऐसे सरकारी आयोजन होते हैं वहाँ पर हर राज्य अपनी आन बान शान प्रतिष्ठा और अपने डेवलपमेंट को दिखाता है, और ऐसे ही आप लेकर आ गए हैं, टूरिज्म डायरेक्टर हैं शिवम तिवारी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन और दीव और लक्षद्वीप का जो पवेलियन है उसका उद्घाटन समारोह आज हुआ है, जो कि आज हमारे मंडल आयुक्त सर और हमारे पुलिस आयुक्त सर ने आज का उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। और मैं आज बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम अपने संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन और दीव और लक्षद्वीप के सांस्कृतिक धरोहर, हमारे पर्यटक स्थल और हमारी जितने भी सामाजिक कार्य हुए हैं और जो जितना ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट वर्क हुआ है उसको हम यहाँ पर एक दिखा पाएँ, और यहाँ पे जितने श्रद्धालु और जितने पर्यटक आए हैं उनको इसका एक अनुभव करने का एक मौका मिले, उसमें हमने आज यहाँ का पवेलियन उद्घाटन कर दिया है। मैंने दमन दीव और लक्षद्वीप का कभी कोई पवेलियन नहीं देखा था, ऐसा लग रहा है पहली बार है ये, और बहुत बड़ा पंडाल आपको मिला है, खूब सुंदर आपने सजाया है। क्या क्या चुनौतियाँ थी, क्योंकि ये इतना भव्य पंडाल थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं, मुझे इसको समझाइए।
देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को संघ प्रदेश दिल से धन्यवाद देना चाहेगा कि उन्होंने हमें यहाँ पर इतना भव्य और दिव्य समारोह महाकुंभ में उस मंच से हमें पवेलियन लगाने का आमंत्रण दिया और हमने यहाँ के जितने श्रद्धालु आए हैं, जितने पर्यटक आए, वो हमारे संघ प्रदेश को अनुभव कर सकें, इसके लिए हमने ये पवेलियन लगाया है। और हमारी कोशिश है कि सबको पसंद आए, आप सबका सहयोग रहे। और मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत साथ दिया और हमें यहाँ पर महाकुंभ जैसे ऐतिहासिक आयोजन में हमें अपना पवेलियन लगाने का एक अवसर प्रदान हुआ है। चुनौतियाँ क्या क्या थी? चुनौतियाँ मैं बताऊँगा कि जहाँ चुनौती हैं वहाँ अवसर है। तो यहाँ पर हमें पूरा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारा सिविल प्रशासन हो, सबसे और उत्तर प्रदेश सरकार से हमें बहुत सहयोग मिला है। और पहले दिन से ही और हमें यहाँ पर लगाने का हमें क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करनी है, चाहे वो यूटिलिटीज़ हों, पावर सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, तो मैं उन सब का सारे अधिकारीगण का और उत्तर प्रदेश सरकार का संघ प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे लिए एक अवसर है कि यहाँ पर हम संघ प्रदेश की जो जर्नी है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, जो कहानी है संघ प्रदेश की, उसको हम दिखा सकें सब श्रद्धालु और सब पर्यटकों को। और इस माध्यम से मैं सारे श्रद्धालु और सब पर्यटकों को कहना चाहूँगा कि एक दौरा संघ प्रदेश की ओर भी करें। अवश्य, क्योंकि ये यही मौका है, क्योंकि टूरिज़्म के लिए जाने जाते हैं ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये टूरिज़्म के लिए जाने थे। टूरिज़्म को लेकर देश दुनिया के जो करोड़ों लोग आए हैं यहाँ पे, क्या संदेश देंगे कि क्या कुछ मिलेगा? अलग अलग जगह के लिए अलग अलग बता दीजिए। देखने के लिए लक्षद्वीप एक अलग जगह हो जाती है, दादरा नगर हुई मुंबई से सटी हुई जगह है, गुजरात का वो मिलता है, तो थोड़ा विस्तार में। मैं दमन के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सी फ्रंट हमने माननीय प्रशासक सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर वर्ल्ड क्लास 2 सी फ्रंट, राम सेतु सी फ्रंट और नमो पथ, दोनों भव्य बन चुके हैं। और दमन में हमारे जो फोर्ट है, जो दमन फोर्ट है, वो 400 साल पुराना है। यहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर है, पुर्तगाली सांस्कृतिक धरोहर है, और हमारी उसको भी देखने का लोगों को मौका मिलेगा। और दमन में हमने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और नया कैंपस निफ्ट का, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का 18वां कैंपस खुला है दमन में, भारत सरकार के सौजन्य से और माननीय प्रशासक सर के मार्गदर्शन में। तो ये सब चीज़ें दमन में देखने को मिलेंगी। दीव एक द्वीप है, तो वहाँ के जो समुद्री तट हैं बहुत भव्य हैं, और वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और दीव का फोर्ट, दीव का पानी कोटा फोर्ट जो कि एक समुंदर के अंदर फोर्ट है, गोगला बीच और एक नायडा केव्स बहुत अच्छी हैं। और खुखरी मेमोरियल, हमारी खुखरी शिप का मेमोरियल वहाँ पर आयोजित है पर्यटकों के लिए। तो दीव बहुत सुंदर उन पर्यटकों को लगेगा। दादरा नगर हवेली एक जो है ट्राइबल क्षेत्र है, और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्राकृतिक सौंदर्य। वहाँ पर दूधनी लेक है, दमनगंगा सी फ्रंट है, और वहाँ पर जो है इस बार गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पहला जो स्टेट के बाहर कैंपस खुला है, वो देखने का सबको मौका मिलेगा। लक्षद्वीप से जानते हैं, बहुत सुंदर, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वहाँ पर विशेष लाड है, विशेष बहुत इतने सुंदर बीचेस, इतना प्राकृतिक सौंदर्य जो कि बहुत ही सब लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमने छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई हैं ताकि सबको थोड़ा सा वहाँ के बारे में पता लग सके और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हमारे स्टॉल्स में, पवेलियन में मिल सके। अंतिम सवाल है, आप टूरिज़्म डायरेक्टर हैं, आप प्रयागराज के इस महाकुंभ को आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, आर्थिक रूप से और टूरिज़्म के रूप से किस तरीके से देख रहे हैं, देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच के, इसको बताइए। मैं संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव को जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी कहानी रही है, और संघ प्रदेश माननीय प्रशासक सर के डायरेक्शन में और मार्गदर्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मेडिकल एजुकेशन है, जो लीगल एजुकेशन है, फैशन एजुकेशन है, उसमें एक हब, एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है
संघ प्रदेश पूरे वेस्टर्न रीजन में। और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जैसे मैं आपने पूछा कि पर्यटन के माध्यम से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज़्म का ग्रोथ पोटेंशियल होते हुए अपने सामने देखा है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हुआ है जिससे कि टूरिज़्म में ग्रोथ हुई है, वहाँ की इकॉनमी में ग्रोथ हुई है, वहाँ पे जो जितने भी मतलब लोगों की जो इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो कि जनमान्य तक पहुँची है। और इसी को हम दर्शाने के लिए आज इस ऐतिहासिक मंच पर हमें मौका मिला है तो और हमें देश और विदेश में पर्यटन को हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको दिखाने का एक मौका मिला है। तो इसलिए मैं अब यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज़्म ग्रोथ हमारी एक जर्नी रही है। आपके लिए आध्यात्मिक रूप से महाकुंभ क्या है, कितना सौभाग्यशाली आप मानते हैं कि बहुत इस पोस्ट पर हैं, यहाँ पर पूरा कारभार आपको करने का मौका आपका अपना अध्यात्म महाकुंभ के लिए? आध्यात्म मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमने यहाँ पर संघ प्रदेश की ओर से इस महापर्व महाकुंभ में मेरे को एक अवसर प्रदान दिया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे टूरिज़्म डायरेक्टर शिवम जी जिनसे हमने बात की और समझा दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप का यहाँ पवेलियन लगा है और क्या कुछ विशेष होगा इस पवेलियन में। और महाकुंभ में जो देश दुनिया से जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको वो बताना, दिखाना, समझाना चाह रहे हैं कि उनके केंद्र शासित इन 3 प्रदेशों में किस तरीके से टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो रहा है। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।